हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हैलो अल्केन्स एंड हैलो एल्केन्स, जिसमें हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वही हैलो अल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो अल्कीन होता है स्ट्रक्चरली वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, तो जो सिमेट्रिकल अल्कीन होता है वो सिमेट्रिकल अल्कीन किसे बोलते हैं? अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच रहा तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन्स, और अगर दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच रहा तो हम उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम करेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम एक अल्कीन लेंगे जिससे सी डबल बॉन्ड सी, कोई भी ग्रुप और लग सकता है, ठीक है। इन जनरल अभी लिख रहे हैं प्लस एच एक्स मतलब हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन रहेगा उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन रहेगा। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होगा, ये यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। जो तो पहले जो था वैसा है। जब यहाँ पे एडिशन होगा, एक साइड कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा, एक कार्बन के पास हैलोजन जाएगा, किसी के पास कोई भी जा सकता है, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए कुछ वैसा रूल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी ऐड करो दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये हाइड्रोजन को हम इस कार्बन के साथ अटैच कर लेते हैं और ये हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बना वो है हैलो अल्केन, हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। डबल बॉन्ड एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के एक साइड में ऐड होगा, तो वो क्या बनेगा, CH3, दिख रहा है ना, CH3। नेक्स्ट क्लोरीन दूसरे कार्बन में ऐड होगा, वहां पे पहले से क्या था, CH2 था, Cl ऐड हो गया, वो बना CH2Cl, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलोगे, क्लोरोइथेन, ओके। तो ये हमारा था सिमेट्रिकल अल्कीन। अभी एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में प्रोपेन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ऐड करते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस केस में हाइड्रोजन और ब्रोमीन, जैसे पहले केस में सिमेट्रिकल था, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच थे, ठीक है। तो कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा लो, कहीं पे भी ब्रोमीन लगा लो, दोनों का मीनिंग सेम ही आता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम नहीं आएगा, ठीक है। आइदर ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा या फिर ये सेकेंड कार्बन के साथ अटैच होगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, ब्रोमीन सेकेंड कार्बन के साथ अटैच होता है CHBr और हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो ये बनता है हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा हुआ, ब्रोमीन क्यों सेकेंड कार्बन पे अटैच हुआ, क्यों फर्स्ट कार्बन पे अटैच नहीं हुआ, ओके। इसके लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना जरूरी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म में क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन ले लिए। अभी प्रोपेन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। HBr जब HBr का बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। जब ये
HBr एक प्रोपीन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करना बहुत हार्ड रहता है, डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, जो इजीली ब्रेक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है, आइदर ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वो इस कार्बन को शिफ्ट होगा, देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ना। आइदर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड ये कार्बन पे शिफ्ट होगा। दो ही ऑप्शन है, आइदर फर्स्ट कार्बन को शिफ्ट होगा या फिर सेकेंड कार्बन को शिफ्ट होगा। अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो जो कार्बन के ऊपर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है उस कार्बन का चार्ज अभी नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है। उसके पास इलेक्ट्रॉन गया, कहाँ से गया, ये कार्बन के पास था इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड तो दोनों कार्बन के बीच में है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी वो फर्स्ट कार्बन ले गया, तो अभी इसका चार्ज क्या होगा, प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन होगा कि पाई बॉन्ड जो है वो सेकेंड कार्बन को शिफ्ट होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। इसका मतलब जो सेकेंड कार्बन है उस पे क्या चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इसका चार्ज नेगेटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से शिफ्ट हुआ है, इस बॉन्ड से शिफ्ट हुआ है। बॉन्ड से शिफ्ट हुआ मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी वो ले गया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है तो उसका चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ये बात समझना जरूरी है। ओके, तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर ये वाला फॉर्म होगा, ठीक है, और ये वाला फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकैटायन, तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल रहता है। मतलब हमारा जो रूल है, रूल तो नहीं मतलब जो भी देखा गया है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दैट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके, तो अभी हमें देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेकेंड कार्बन पे, ये और 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकैटायन जो कार्बन है वो प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जो होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी कम है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकेंड डिग्री यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइमरी, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए ये वाला फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेशन होगा तो अभी हमारा HBr था, HBr में H प्लस पहले आके अटैक करता है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है वो नेगेटिव को जाएगा, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव को आ रहा है, यहाँ पे H प्लस लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, H प्लस अगर यहाँ आया तो क्या बना, CH3 CH, ये तो प्लस चार्ज है, यहाँ पे CH2 माइनस था, प्लस आ गया, प्लस माइनस न्यूट्रल, H आ गया तो CH3, ये है हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आता, H प्लस यहाँ पे आता तो क्या बनता, CH3 यहाँ पे लगता, CH2 CH2 प्लस, तो ये हमारा प्राइमरी बनता। पूरा करके दिखा दिए, ठीक है। ऐसे सेकेंडरी
बनता, ऐसे करेंगे तो प्राइमरी बनता। बट स्टेबल कौन है? सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यही वाला फॉर्मेशन होगा, ये वाला फॉर्मेशन नहीं होगा। आया समझ में? तो हमारा सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास अभी कौन सा कार्बोकेटायन है? CH3 CH प्लस और सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कार्बोकेटायन के पास और कौन बचा? H प्लस तो है, वो तो हो गया, ठीक है। और Br माइनस अभी अटैक करेगा, कहाँ पे लगेगा? वही जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बना? CH3 CH Br CH। ये वाला प्रोडक्ट हम लोग निकाले थे, स्टार्टिंग में निकाले थे ना। तो ये इसका मैकेनिज्म है। आया समझ में? तो हमारा जो है इसमें हम किस चीज को देख रहे हैं? कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, और जो ज्यादा स्टेबल है वही कार्बोकेटायन जो है वो रहेगा, और उस पे जो भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिया है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी हाइड्रोजन रहेगा वो जाके उसी पॉइंट पे अटैक करेगा। ओके, तो ये हमारा मैकेनिज्म है। लेकिन अगर इन जनरल हम इसको लिखना चाहेंगे तो इन शॉर्ट में मार्कोनिकॉव्स ने अपना एक रूल बनाया, मतलब वो रूल उन्होंने खुद से नहीं बनाया, मैकेनिज्म को देखने के बाद ही बनाया। लेकिन ये रूल जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रेट चेन अल्केन्स। ओके, अगर चेन अल्केन में ब्रांचिंग हो जाएगा तो ये रूल जरूरी नहीं कि वहां पे एप्लीकेबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट चेन कंपाउंड के केस में ये एप्लीकेबल होगा। क्या है? उन्होंने एक शॉर्टकट जैसे बनाया कि कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन एसिड ऐड करते हैं तो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो जाता है कहाँ पे? जो कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब when an unsymmetrical alkene is added with an halogen acid, the negative part of the acid goes to that carbon atom which possesses less number of hydrogen atom। यहाँ पे HBr है, हाइड्रोजन एसिड, इसका नेगेटिव पार्ट कौन है? Br माइनस है, ब्रोमीन वाला पार्ट, वो कौन से कार्बन के पास जाएगा? डबल बॉन्डेड वही कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे डबल बॉन्डेड दो कार्बन है, एक के पास 1 हाइड्रोजन है, एक के पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो ब्रोमीन किसके पास जाएगा? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब इस कार्बन के पास जाएगा, सेकेंड कार्बन के पास जाएगा। ओके, तो इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट बना। आया समझ में? तो ये था हमारा मार्कोनिकॉव रूल विच इज एप्लीकेबल मेनली इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स। अल्कीन है ना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, लेकिन अभी हो गया ना, तो पहले इसको लिख लो। हो गया? अच्छा, तो ये था हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अभी क्या करेंगे? अभी एक ब्रांच चेन लेंगे, ठीक है, और ब्रांचिंग चेन लेके देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है। ये हो गया हमारा एक अल्कीन ही है, अनसिमेट्रिकल है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पे जो एक साइड का ग्रुप है वहाँ पे एक ब्रांचिंग हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी हम ऐड करते हैं HBr। तो हम चेक करेंगे कि इस केस में मार्कोनिकॉव रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो करना क्या है? हमें मैकेनिज्म के साथ ही जाना है। तो पहले में मैकेनिज्म किए थे ना, कौन सा चीज हम देख रहे थे कि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अभी भी वही करेंगे हम, इसको दो वे से करेंगे। फर्स्ट वे में देखेंगे डायरेक्ट मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करके देखेंगे, दूसरे में मैकेनिज्म को अप्लाई करके देखेंगे। ओके, तो CCl4 है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल डालते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है? नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन एसिड का उसी कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड का जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे है? इस कार्बन के पास है ना। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल प्रोडक्ट शुड बी CH3
सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ब्रोमीन यहाँ पे आना चाहिए CHBr और यहाँ पे CH3। ये होता है ना मार्कोनिकोव रूल में, डबल बॉन्ड के इस कार्बन के पास ब्रोमीन आ गया। ओके, तो अभी जो मैकेनिज्म स्टडी किए थे थोड़ी देर पहले, अभी उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म उसमें क्या करना है, HBr आएगा। HBr आने से दो ऑप्शन है, ठीक है, आइदर ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा या फिर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड ये वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट करता है, अगर यहाँ पे शिफ्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, इस कार्बन पे रहेगा, रहेगा ना, ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहा तो वो कौन सा डिग्री वाला कार्बन होगा, ये कार्बन और दो कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। आया समझ में? अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज किसको, इसको तो नेगेटिव मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो पॉजिटिव किसे मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये कार्बन जो है हमें चेक करना है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या क्या है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। और एक ऑप्शन है, और सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन को भी शिफ्ट हो सकता है। अगर ये पाई बॉन्ड इस कार्बन को शिफ्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो ये कार्बन का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये फर्स्ट कार्बन का चार्ज पॉजिटिव होगा। ओके, तो अगर फर्स्ट कार्बन का चार्ज पॉजिटिव रहा, हमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करना है। तो ये वाला अगर कार्बन पॉजिटिव रहा तो ये कार्बोकैटायन है, तो ये कार्बन का कौन सा डिग्री है, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, डायरेक्ट एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी बन रहा है तो ये वाला शिफ्टिंग नहीं हो सकता। क्या शिफ्टिंग होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो, तो क्या बना, CH3 CH CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, हम देखें ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, CH2 था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये हमारा नेगेटिव बना, ये हमारा पॉजिटिव बना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे C नेगेटिव है, H+ आके यहाँ अटैक करेगा, किसके ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो नेगेटिव था, प्लस आ गया, न्यूट्रल हो गया, CH2 था, एक हाइड्रोजन आया, क्या बना, CH3। आया समझ में? ये हमारा बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्यों ये बना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता जो कि लेस स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, बस ये स्टेबिलिटी को ध्यान देना है हमें, हो गया। चलो, तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया। अभी क्या करना है, ब्रोमीन आएगा लास्ट पे, कैसे कहते हैं, ब्रोमीन आएगा अभी अटैक करेगा, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये भी पता है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, मतलब 3 डिग्री वाला, वो सेकेंडरी से भी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांचिंग है तो यहाँ पे एक टर्शियरी कार्बन भी प्रेजेंट है, ये कार्बन और 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये एक टर्शियरी कार्बोकैटायन, मतलब टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है। तो अभी हम ये देखेंगे, हम मतलब ये कंपाउंड हमेशा क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, चाहता है ना, हर स्पीशीज का ये टेंडेंसी रहता है कि कैसे वो ज़्यादा स्टेबल बने। ओके, तो अभी तो प्राइमरी बना नहीं, सेकेंडरी बन गया, वो स्टेबिलिटी के चक्कर में। अभी वो ट्राई करेगा कि सेकेंडरी से क्या वो टर्शियरी बन सकता है, क्योंकि जो पहले हमने किया था, इसके पहले एग्जाम्पल में, वहाँ पे कुछ भी टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है। इसीलिए अभी ये स्पीशीज ये ट्राई करेगा कि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बना सकता है क्या, सेकेंडरी है, सेकेंडरी से टर्शियरी बना सकता है क्या।
ठीक है। इसके लिए वो क्या कर सकता है, ये वाला प्लस चार्ज यहाँ अगर आएगा तब जाके बनेगा। ओके, इस केस में क्या होता है, इसको थोड़ा अलग टाइप में लिखते हैं। अभी ये CH को एक बॉन्ड बना के लिख लेते हैं CH, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास चलाएगा। ये कार्बन के पास पहले से क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल आया, मतलब कौन से फॉर्म में निकला, H माइनस, इलेक्ट्रॉन ले आया मतलब H माइनस, मतलब यहाँ से अभी बॉन्ड ब्रेक हो गया। अभी क्या बनेगा, स्टार्टिंग में क्या था, CH3 था, वही रहेगा। यहाँ पे C, नीचे CH3 था, वो भी रहेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है क्योंकि ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन उसको लेके चला गया। क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो अभी यहाँ पे क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज रहा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल बॉन्ड CH प्रेजेंट था, H माइनस आया, ये H माइनस यहाँ पे आया, प्लस था माइनस आया तो ये भी न्यूट्रल हो गया। एक हाइड्रोजन था, सेकंड हाइड्रोजन आया तो क्या बना, ये CH2, और इसके पीछे जो था वैसे रहेगा CH3। आया समझ में, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, इधर इस कार्बन के पास आ गया, ठीक है। क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तभी इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और वही हाइड्रोजन जाके इस कार्बन में लग गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, H माइनस शिफ्टिंग, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट शिफ्टिंग 3 टाइप का हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकता है, फिनाइल शिफ्टिंग हो सकता है, मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकता है। ओके, तो ये शिफ्टिंग कब हो सकता है, उस केस में होगा अगर कहीं पे भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को ये लगेगा कि मैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन सकता हूँ, उस केस में वो रीअरेंज करेगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, वो अपने बीच में रीअरेंज करेगा और अगर उसे हाइड्रोजन मिला, प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी H माइनस का ज्यादा होता है देन फिनाइल का, देन मिथाइल का। अगर उसे पहले H माइनस शिफ्ट करने का चांस मिल जाता है तो वो शिफ्टिंग कर लेगा, ओके। अगर उसको फिनाइल शिफ्ट करने को मिला नेक्स्ट प्रायोरिटी तो वो भी शिफ्ट कर लेगा, अगर उसको मिथाइल मिला तो वो उसको भी शिफ्ट कर लेगा, ओके। इस केस में हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन है जो शिफ्ट हो सकता है, तो वही शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग, शिफ्ट तो हो गया, लेकिन शिफ्ट कहाँ से कहाँ हो सकता है, शिफ्ट जो होगा वो 2 एडजेसेंट कार्बन में होगा। 2 एडजेसेंट कार्बन है इसलिए उसको बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग, ओके। एक कार्बन था उसके नेक्स्ट में हो जा सकता है तो उसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो कार्बोकेटाइन जो है वो कौन से कैटेगरी का है, ये कार्बोकेटाइन अभी 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये है हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब प्लस चार्ज हो गया, अब क्या होगा, अभी ब्रोमीन एज यूजुअल जैसे आके अटैक करता है वैसे अटैक करेगा, अभी Br माइनस आएगा, आके कहाँ लगेगा, C पर लग जाएगा, तो वो क्या बनेगा, CH3C, ब्रोमीन यहाँ लगा, CH3 लग गया, CH2 CH3, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म से हमारा ऐसा प्रोडक्ट निकला। लेकिन अगर हम मार्कोनिकफ रूल लगाते तो ये तो दूसरा प्रोडक्ट निकल रहा है, दिख रहा है ना स्ट्रक्चर में, दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। अच्छा, तो अभी हमें ये देखना, मतलब ये तो कंपलसरी है कि जो मैकेनिज्म है उसी के हिसाब से ही प्रोडक्ट निकलेगा, ओके। तो उस हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट करेक्ट है और मार्कोनिकफ रूल यूज करके हमने जो प्रोडक्ट निकाला था इन शॉर्टकट अप्लाई करके, वो वाला प्रोडक्ट हमारा रॉन्ग आ जाएगा। क्यों रॉन्ग आ रहा है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन रॉन्ग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है, ओके। क्योंकि ब्रांचिंग है, हमारे पास एक टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है। क्योंकि हमारे पास एक टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है, हमेशा कार्बोकेटाइन चाहेगा कि वो प्राइमरी नहीं बने, सेकेंडरी बने,
और अगर सेकेंडरी बन गया और उसके पास ऑप्शन है कि वो टर्शियरी बन सकता है, तो वो कैसे टर्शियरी बनेगा। ओके, उसी तरह ये टर्शियरी भी बन गया। आया समझ में? इसको लिख लो। हो गया। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लेंगे CH3 CH3 ये कंपाउंड है। इसके पहले जो लिए थे वहाँ पे एक ही ब्रांचिंग था मिथाइल का, अभी यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है। ठीक है, उसको रिएक्ट करेंगे, वही सेम ही लेके चेक करते हैं HBr का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, तो पहले मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से देखते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट मतलब ब्रोमीन कौन से कार्बन के पास जाएगा? डबल बॉन्ड के उसी कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मींस ये सेकंड कार्बन के पास जाएगा। तो प्रोडक्ट लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अभी के लिए हम वो स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, मतलब जो ग्रुप आता है बाहर से, जैसे ब्रोमीन आया, ठीक है, वो ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा कि कौन से साइड में लगेगा, वो सब स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर में आता है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे अभी। ठीक है, हमें जस्ट प्रोडक्ट निकालना है। ओके, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। हो गया, ये है हमारा क्या? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये है प्रोडक्ट। ठीक है, अभी फिर मैकेनिज्म को जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर वही देखेंगे, अगर ये वाला बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अगर ये कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिला तो ये कौन सा कार्बोकेटायन होगा? 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता, मान लो ये नहीं है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता, तो इस कार्बन को नेगेटिव मिलता और इसको पॉजिटिव मिलता। अगर इसको पॉजिटिव मिलता तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बनता? 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसलिए यही वाला शिफ्टिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अभी होने के बाद H+ आके अटैक करेगा। ये सब तो जो जैसे वैसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, CH2 माइनस यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि माइनस से अभी H+ यहाँ ऐड होगा तो यहाँ पे CH3 बन गया। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है, यहाँ से चला गया है ना, इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्यों बना ये? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ओके, अभी हमें क्या चेक करना है? अभी चेक करना है कि कंपाउंड में कहीं उससे ज्यादा स्टेबल वाला कुछ बन सकता है क्या। अभी सेकेंडरी कार्बन पे चार्ज है, टर्शियरी कार्बन कुछ प्रेजेंट है क्या अभी कंपाउंड में? चेक करते हैं। यहाँ पे 4 डिग्री है, मतलब क्वाटरनरी कार्बन बन गया है, 4 कार्बन के साथ वो अटैच्ड है अभी। ठीक है, तो 4 कार्बन के साथ अगर अटैच्ड है, वो 3 कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है ना। कैसे? ये मिथाइल ग्रुप तीनों तरफ अटैच है, कहीं से एक मिथाइल ग्रुप अगर हम निकाल लेंगे तो मान लो हमें ये वाला मिथाइल ग्रुप निकालना है। कहाँ, मतलब कैसे निकालेंगे, कहाँ पे छोड़ेंगे, वो अभी के लिए मत सोचो, बस सोचो कि ये मिथाइल ग्रुप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये निकल गया तो ये कार्बन अभी 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब अभी वो टर्शियरी बन गया ना। तो हमें तो वही चाहिए, स्पेसिस को वही चाहिए कि मुझे टर्शियरी कार्बोकेटायन अगर मतलब होने का चांस मिल गया तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, तो उसको मिथाइल ग्रुप को निकालना पड़ेगा। तो मिथाइल ग्रुप निकल सकता है, हम पढ़े थे ना क्या क्या निकल सकता है? हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो सकता है, फिनाइल शिफ्टिंग हो सकता है, मिथाइल शिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है,
जो प्रायोरिटी रहता है शिफ्टिंग का, जैसे लिखे थे पहले हाइड्रेट शिफ्टिंग का, अगर हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन ही निकलेगा, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है डायरेक्टली, इसीलिए हाइड्रोजन तो शिफ्ट होने का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है? फिनाइल ग्रुप को। फिनाइल ग्रुप है कहीं पे? नहीं है, तो उसका भी नंबर गया। अभी नेक्स्ट कौन आया? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप है क्या? है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे, कहाँ लेंगे? इसी कार्बन के पास ले आएंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। कैसे करेंगे? मिथाइल ग्रुप अपना ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ से निकल गया तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये तो CH3 था पहले, नेक्स्ट में C, नीचे तो CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका चार्ज अभी पॉजिटिव हो गया। सिंगल बॉन्ड CH था, लिख लेते हैं जो था, CH3 यहाँ पे आया है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया है, मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ आया है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गया। कौन आया? CH3 आया, तो CH3 को तो यहाँ लगाना ही है। ठीक है, कहीं पे भी लगा लो, यहाँ पे ऊपर नीचे स्टेरियो के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, तो CH3 आके लग गया यहाँ पे। बाकी क्या बचा? सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो ये हमारा बन रहा था सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन वो अपने बीच रीअरेंजमेंट करके एक और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना लिया, जो है हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन। आया समझ में? ये क्यों बना? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, कैसे बना? मिथाइल शिफ्टिंग से बना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 माइनस शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, कहाँ पे हुआ? एडजेसेंट कार्बन पे हुआ। एडजेसेंट कार्बन मतलब अगर इसको 1 नंबर देंगे ये 2 होगा, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग। अभी स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या होगा? ब्रोमीन बचा हुआ है, H+ तो अपना काम करते हैं, अभी ब्रोमीन बचा हुआ है। ब्रोमीन कहाँ आएगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, ब्रोमीन लग गया यहाँ पे, CH3 पहले से था, CH, CH3 था, CH। ओके, तो ये है हमारा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म को फॉलो करोगे ये प्रोडक्ट आएगा, जो जिसको आना ही है, क्योंकि रिएक्शन तो मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो इसको आना तो कंपलसरी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो हमने किया, वो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट सेम है क्या? सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, तो मैकेनिज्म वाला प्रोडक्ट हमेशा करेक्ट ही होगा, और ये वाला अभी रॉन्ग हो गया। आया समझ में? क्या समझ में आया? नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन एसिड का उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है अराउंड द डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन कौन से केस में जाएगा? अगर स्ट्रेट चेन में है, अगर ब्रांचिंग हो जाएगा, अगर कहीं पे टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट रहने का ऑप्शन उसको मिलेगा, ठीक है, वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बन सकता है, तो अभी वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेगा, अपने एज यूजुअल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। हाइड्रेट शिफ्टिंग हो सकता है, मिथाइल शिफ्टिंग हो सकता है, फिनाइल शिफ्टिंग हो सकता है, कुछ भी रीअरेंज करके वो एक स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन बना के उस अपने हिसाब से वो जो भी है हमारा क्या हाइड्रोजन पैट है उसको ऐड करेगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको लिख लो। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल से इसका एडिशन हो रहा है, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हो गया? मिटाते हैं।
वो तो पढ़ लिए, डायरेक्ट HBr ऐड हो रहा था। यहाँ पे वही ऑन सिमेट्रिकल अल्किल लिए है, हाँ HBr ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ये जो है ये है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा तो इस केस में मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, उसका उल्टा होता है। तो अभी प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ब्रोमीन कहाँ लगना चाहिए, इस कार्बन पे, क्योंकि उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रहा तो वो सिचुएशन चेंज हो जाता है। क्या बनेगा अभी, ब्रोमीन कहाँ लगेगा, इस कार्बन पे CH3। ब्रोमीन अगर यहाँ लगेगा तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा CH2 CH2 ठीक है। ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉव्स रूल का ऑपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल और खरास इफेक्ट, और क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ये होता है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। आए समझ में। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम HBr लेंगे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा, ओके। लेकिन अगर HBr के जगह कुछ दूसरा चीज ले रहे हो, HCl ले रहे हो या और कोई हाइड्रोजन एसिड ले रहे हो तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। एज यूजुअल जो हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल है, ठीक है, वही वाला अप्लाई होगा। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व कहाँ होगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड और HBr रहेगा तभी होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ओके। तो क्यों नहीं होगा और ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको कोई मैकेनिज्म से स्टडी करेंगे, देखते हैं। मैकेनिज्म में पहले हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ROOR H-, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, दोनों साइड में इक्वल ग्रुप लगा है ना, बिल्कुल बीच में से ही डिवाइड होता है बॉन्ड, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। तो पढ़े हुए हो 11th में, होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब ठीक बॉन्ड के बीच में से डिवीजन होता है, डिवाइड होता है बॉन्ड। इससे क्या होता है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इक्वली डिवाइड होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये साइड को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये साइड को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे RO ये एक फ्री रेडिकल रहा, यहाँ पे भी वही फ्री रेडिकल मिलेगा, तो इसको हम 2RO फ्री रेडिकल कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, लेकिन जो फ्री रेडिकल है वो हाईली एनर्जेटिक रहता है। एज हम सबको पता है कि एनर्जी ज़्यादा रहा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो हाईली एनर्जेटिक है, अनस्टेबल है, तो वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल कैसे होगा, अगर उसके पास फ्री रेडिकल है तो वो चाहेगा कोई दूसरा फ्री रेडिकल आके उसके साथ कंबाइन कर ले, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी ये जाके किसी को डिस्टर्ब करेगा। किसको डिस्टर्ब करेगा, कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, HBr है, अभी उसको डिस्टर्ब करेगा। अगर बाहर से कोई एजेंट आ रहा है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, अगर उसका चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हमारा जो मेन पहले जो प्रेजेंट है पहले से, उसको जो बॉन्ड जो उसका ब्रेक होगा वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव में ही ब्रेक होगा, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होगा। लेकिन अगर कोई फ्री रेडिकल वाला आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड भी इक्वली डिवाइड होगा, फ्री रेडिकल ही बनेगा, ओके। तो इस केस में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिला, एक इलेक्ट्रॉन किसको मिला, ब्रोमीन को मिला, ठीक है। तो अभी एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा। तो अभी RO फ्री रेडिकल के पास 2 ऑप्शन है, आइदर वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। लेकिन जो टेंडेंसी है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के टुवर्ड्स ज्यादा रहता है, मतलब अगर RO जो है वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ओके। तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा।
तो ये बन गया हमारा ROH प्लस ब्रोमीन बचा हुआ है फ्री रेडिकल, वो ऐसे ही रहा। ठीक है, अभी क्या हुआ, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आया, टूट गया बॉन्ड, क्योंकि H है, बहुत उसका एनर्जी उसको टूट गया, तो वो फ्री रेडिकल बना जो कि हाईली एनर्जेटिक है, अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी उसको चाहिए, तो वो आके HBr को डिस्टर्ब किया, HBr को डिस्टर्ब किया, खुद अनस्टेबल था, वो अभी स्टेबल बन गया, लेकिन क्या किया, अभी ब्रोमीन को अनस्टेबल छोड़ दिया। अभी ब्रोमीन भी स्टेबल होना चाहेगा कि नहीं? तो वो क्या करेगा, वो फिर किसी को जाके डिस्टर्ब करेगा। अभी डिस्टर्ब होने के लिए कौन बचा है, एक प्रोपीन बचा है, तो अभी प्रोपीन आएगा, प्रोपीन उसी को डिस्टर्ब करेगा। इसको ना उल्टा लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मीनिंग सेम ही है, सीधा लिखो उल्टा लिखो, जस्ट शो करने के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि ये फ्री रेडिकल आया है, तो फ्री रेडिकल आया है, तो ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। ठीक है, तो अभी क्या बनेगा, ये बनेगा CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल रहा, बॉन्ड तो लगा ही है, इसको मिला और एक इलेक्ट्रॉन, ये है CH। अभी यहाँ से यहाँ वाला क्या पिक्चर बना, ठीक है, वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, लिख लेते हैं। तो अभी भी ब्रोमीन के पास दो ऑप्शन है, ओके, क्या ऑप्शन है, आइदर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच करेगा या फिर सेकेंड कार्बन के साथ अटैच होगा। तो जो दो ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शन में क्या क्या बनता है हम देखते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये पहले फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये फ्री रेडिकल के साथ, तो यहाँ पे CH2Br बन गया, सिंगल बॉन्ड CH, ये फ्री रेडिकल रहा, इसके बाद CH3 है, ये बना। और व्हाट इज सेकंड ऑप्शन, ब्रोमीन ये कार्बन के साथ नहीं अटैच होके यहाँ अटैच होगा, उस केस में ये यहाँ पे फ्री रेडिकल रहा, यहाँ पे क्या बना, CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना। तो अभी हमें चेक करना है कि अगर ये दोनों बनने का ऑप्शन है, तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों में से कौन स्टेबल है। ये दिमाग में रखना है, जो भी मैकेनिज्म फॉलो होता है वो इसीलिए फॉलो होता है कि वो स्टेबिलिटी ढूंढता रहता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, ये वाला जो फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये कौन सा फ्री रेडिकल बना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये जो बना, ये फर्स्ट कार्बन पे ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। ओके, तो आइदर वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा या फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। तो दोनों में से स्टेबल कौन है, फ्री रेडिकल के केस में भी वही चीज लागू होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, इसीलिए इसी को ही बनना है, ये नहीं बन सकता। ओके, तभी ये तो बन गया, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये बन गया, अभी क्या होगा, अच्छा ये तो बन ही गया, ये अभी फ्री रेडिकल है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल होना है। अगर इसको स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, वो फिर जाके किसी को डिस्टर्ब करेगा, किसको डिस्टर्ब करेगा, HBr को। ठीक है, तो ये वाला आया, ये वाला आया, वो HBr के कांटेक्ट में आया, HBr के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, ये दोनों को भी फ्री रेडिकल बनना है। ओके, अभी क्या बना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अभी इसके पास दो ऑप्शन है, आइदर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा या फिर ब्रोमीन के साथ कंबाइन करेगा। जैसे पता होगा कि नहीं पता होगा, कार्बन का एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि जो भी हाइड्रोकार्बन से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन रहना कंपलसरी है, पता ही होगा ना।
तो कार्बन का एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ज्यादा रहता है। ओके, तो वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आया, कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। तो क्या बना अभी स्ट्रक्चर? CH2Br सिंगल बॉन्ड, CH था, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आ गया क्या? CH2 CH3। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ये बना था प्रोडक्ट ना, CH3 CH2 CH2Br CH3 CH2 CH2। ओके, तो ये हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट का मैकेनिज्म आया समझ में। ये जो HBr है अगर वो रहेगा तभी ये इफेक्ट होगा और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रहेगा, लेकिन अगर HCl रहेगा, HF रहेगा, HI रहेगा तब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HF और HCl जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो इतने इजीली ब्रेक नहीं करते। तो इस स्टेप में जो ब्रेक करना होता है वो ब्रेक नहीं होगा, इसलिए वो अपना ओरिजिनल जैसे रहता है मार्कोनिकॉफ रूल में वही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओके, और रहा अगर HI के बारे में बोलेंगे, HI इजीली ब्रेक हो सकता है, मतलब HI का बॉन्ड ब्रेक होकर रेडिकल बन तो जाएगा, लेकिन आयोडीन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि वो बहुत बड़ा है वो डबल बॉन्ड में एडिशन को प्रीफर नहीं करता। अगर एडिशन हो भी गया तो वहां से निकल के हम तो पता है हमें कि हर स्पेसीज को स्टेबल रहना चाहिए, वो स्टेबल रहने को कोशिश करता है। तो अगर आयोडीन ऐड हुआ कहीं पे तो वो क्या करेगा, वहां से निकल के I2 बना लेगा, अपना आयोडीन मॉलिक्यूल खुद से बना लेगा, ठीक है। इसलिए ये वाला चीज कहीं पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा? ओनली इन केस ऑफ HBr। ओके, तो लिख लो इसको। हो गया? तो ये था हमारा क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोअल्केन्स फ्रॉम अल्केन, ठीक है। तो ये हो गया। ये आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों कवर हुआ है, विथ मैकेनिज्म कवर हुआ है, और मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे उसको लागू करना है, अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये भी हम पढ़े। और जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट है वो भी कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी हम लोग पढ़े, ठीक है। इसको घर में अच्छे से पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, अदरवाइज रॉन्ग ही हो जाएगा। ओके, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं।